भारत में सरकार हर साल कहती है पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है, शिक्षा से गरीबी मिटेगी और शिक्षा से ही गरीब बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जहां शिक्षा बचाने की यही योजना छात्रों के भविष्य के लिए सबसे बड़ी खतरा बन गई है। और मैं बात कर रहा हूं झारखंड की ई कल्याण स्कॉलरशिप योजना की। एक ऐसी योजना जो कागजों में तो गरीब बच्चों की मदद करती है, लेकिन हकीकत में उन्हें लंबा तनाव, इंतजार और मानसिक दर्द दे रही है। ई कल्याण स्कॉलरशिप झारखंड सरकार की एक योजना है जो कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और EWS के समुदाय के छात्रों को आर्थिक सहायता देने हेतु मदद के लिए बनाई गई थी। इसका मकसद था गरीब बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में उनकी मदद करना, कॉलेज ड्रॉप आउट रोकना और हायर एजुकेशन को गरीब बच्चों के लिए पॉसिबल बनाना। डिजिटल इंडिया के नाम पे इस सुविधा को भी, इस सर्विस को भी ऑनलाइन पोर्टल पर लाया गया। लेकिन क्या ये पोर्टल गरीब बच्चों के लिए एक मदद बना या फिर उनके लिए एक नया स्ट्रगल? आज झारखंड के हजारों छात्र बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारी छात्रवृत्ति कहाँ है? बहुत सारे छात्रों का पेमेंट भी अप्रूव हो गया है, लेकिन उनका अभी तक छात्रवृत्ति आया नहीं है। उनका बस एक ही सवाल है, कब मेरा पैसा मिलेगा? वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने अपना न्यूज वेबसाइट जो है कीनेट कंपनी के माध्यम से बनवाया था। ये एक ऐसी कंपनी है जो आपके लिए न्यूज वेबसाइट, पोर्टल और तो और ब्लॉग वेबसाइट आपके लिए बनाकर देगी, वो भी SEO फ्रेंडली। तो अगर आपको भी बनवाना है आपके लिए न्यूज वेबसाइट, चाहे आप न्यूज का काम करते हो या आपका यूट्यूब चैनल हो और आपको एक वेबसाइट की जरूरत है जहां पर आप अपने विचारों को लिख सकें, अपने न्यूज को लिख सकें, तो इस कंपनी को एक बार जरूर प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि मेरा भरोसा इनके साथ है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, एक बार कॉन्टैक्ट करके प्राइसिंग लिस्ट और सारा डिटेल ले सकते हैं। अब चलिए वापस वीडियो पर चलते हैं। बहुत सारे छात्र हमें ये बताते हैं कि वो जब पोर्टल खोलते हैं कोई ना कोई टेक्निकल एरर आ जाता है। अगर उनका छात्रवृत्ति पास भी हो जाता है तब भी उनको उनका पैसा नहीं मिल पाता है। वो सरकारी कार्यालयों के भी चक्कर लगाते हैं कि उनका पैसा किसी तरीके से उन्हें मिल जाए। वैसे इस छात्रवृत्ति लेने की प्रक्रिया के बारे में भी मैं क्या कहूँ। सबसे पहले छात्रों को लंबी लंबी लाइनों में लगकर बोनाफाइड लेना होता है। अब बोनाफाइड का मतलब अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूँ। पिछले वर्ष आपने अपने फीस में कितना रुपए खर्च किए, उस कॉलेज को कितना फीस दिया, उसी का डिटेल जो होता है बोनाफाइड में लिखा होता है। बोनाफाइड लेने के लिए भी छात्रों को बहुत बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी कार्यालय वाले लोग बोनाफाइड में सही अमाउंट नहीं लिखते हैं, गलत अमाउंट भर देते हैं, बहुत कम अमाउंट भरते हैं, तो उसके बाद छात्रों को फिर से उसे रिकरेक्शन कराना पड़ता है। ये तो पहला प्रोसेस हो गया। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, हमारे झारखंड सरकार का आय प्रमाण पत्र हर 6 महीने में बदल जाता है, क्योंकि 6 महीने में यहाँ माना जा रहा है कि इतना ज्यादा हमारा झारखंड डेवलप कर रहा है कि हर 6 महीने में परिवार का आय बदल जा रहा है। अब इस बात में कहां तक सच्चाई है ये सब तो आप ही जान ही रहे हैं कि भारत के लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। अधिकांश लोग गरीब है, तो 6 महीने में आय बदलना कहां तक वाजिब है। तब आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी सबसे पहले उन्हें मुखिया, अगर ग्रामीण इलाके से हैं तो, अगर शहरी इलाके से तो वार्ड पार्षद के पास जाके उनसे सिग्नेचर वगैरह करा के, फिर उसके बाद जमीन का खतियान वगैरह, बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, वो सारे फाइल में करके और जाके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी ये मत सोचिएगा कि आय प्रमाण पत्र बन जाता है। कई बार छात्र लोग ये भी रिपोर्ट किए हैं कि उन्हें घूस भी देना पड़ता है अंचल अधिकारी के कार्यालय में जाके, जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे होते हैं। और ऐसे मामलों की सत्यता का ज्ञापन तो मैं नहीं कर सकता, जांच तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा होता है। बहुत सारे छात्र ऐसा भी कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी आय प्रमाण पत्र बहुतों का नहीं बनता है, तो इस वजह से भी बहुत सारे छात्र अछूते रह जाते हैं इस योजना से। और बहुत सारे छात्र नहीं भी कर पाते हैं क्योंकि वो कुछ और भी काम कर रहे होते हैं कॉलेज का खर्च निकालने के लिए। तो जितने अब छात्र बचे वो लोग अब फिर सारे डॉक्यूमेंट को ले जाकर साइबर कैफे का मतलब आप समझते हैं, जहां पर इंटरनेट का सारा काम होता है। वैसे तो सरकार ये योजना को ऑनलाइन इसीलिए की थी ताकि जो बच्चे हैं वो खुद से भर सके, लेकिन आपको पता ही है झारखंड के जितने भी सरकारी स्कूल है, अधिकांश प्राइवेट स्कूल में भी IT क्षेत्र का नॉलेज बच्चों को बहुत कम दिया जाता है। तो इसी वजह से वो साइबर कैफे के भी चक्कर लगाते हैं, वहां भी भारी भीड़ का सामना करो। अगर वैसे इलाके में रहते हैं तो जहां पर एक ही साइबर कैफे है तो वहां जाते हैं, फिर अपने जितने भी फॉर्म्स है उसको ऑनलाइन करते हैं। और जब ऑनलाइन हो जाता है उसके बाद बार बार इन लोग को चेक करना पड़ता है कि कौन कौन ऑफिसर अप्रूव किया कि नहीं, कभी DLC, कभी AA ऑफिसर। तो लास्ट में जाके क्या मिलता है उनको। और आजकल पता है क्या हो रहा है, लिखा आ रहा है कि फंड्स आर नॉट अवेलेबल। मतलब क्या कि छात्र, सरकार के पास फंड ही नहीं है बच्चों को देने के लिए, सरकार के पास फंड ही नहीं है। फंड गया कहां? इसी बात का जवाब मांग रहा है झारखंड का जितना भी छात्र है, इसी बात का जवाब मांग रहे हैं सब के सब। अब जरा सोचिए झारखंड के उस ग्रामीण इलाके के छात्र के बारे में जिसका परिवार पहले से ही आर्थिक संकट में है और वो कॉलेज का फीस भरने के लिए ई कल्याण स्कॉलरशिप पर डिपेंड करता है। अगर स्कॉलरशिप समय पर नहीं आई तो कॉलेज एग्जाम रोक देगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर वो हॉस्टल में रहता है तो उसे अपना हॉस्टल भी छोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसकी पढ़ाई पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। यह सिर्फ स्कॉलरशिप डिले नहीं है,
यह हजारों उन गरीब छात्रों के सपनों का डिले है और कई कई छात्रों का तो स्कॉलरशिप पास भी हो चुका है, लेकिन उनके पैसे पिछले 6, 9 और कई कईयों का तो 12-12 महीनों से भी पैसे रुके हुए हैं। इसी बीच कॉलेज से फीस भरने का दबाव है, परिवार पहले से गरीब है जो कि उनकी मदद भी नहीं कर सकता है। तो अब सोचिए सरकार क्या चाहती है कि गरीब के लोग गरीब ही रहें, गरीब के बच्चे पढ़ाई ना कर पाएं और वो अपनी ही उस गरीबी में अपनी जिंदगी बिताएं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर कल एक स्टोरी भी लगाया था कि मैं ई कल्याण छात्रवृत्ति के बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो मुझे सैकड़ों डीएम, सैकड़ों मैसेज आए और बच्चों ने अपने व्यथा सुनाई। तो उसमें से अधिकांश लोग जो थे, अधिकांश छात्र जो थे, वो मेडिकल बैकग्राउंड से थे। आपको पता ही है मेडिकल वालों का फीस भी ज्यादा होता है और जब उन्हें उनका फीस नहीं मिल पाएगा तो उनकी पढ़ाई कैसे हो पाएगी, उनका छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तो उनकी पढ़ाई कैसे हो पाएगी। झारखंड में बहुत सारे छात्र पहली पीढ़ी के लर्नर हैं, यानी कि उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और ऐसे स्थिति में जब उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है तो वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं और फिर से मजदूरी करने लगते हैं। और मजदूरी भी वो अपने मन से नहीं करते हैं, उस मजबूरी में करते हैं, अपने पेट के आग के लिए मजदूरी करते हैं, अपने माँ बाप और अपने घर परिवार का खर्च चलाने के लिए मजदूरी करते हैं। या फिर उनमें से कई छोटी मोटी जॉब करने लगते हैं, जैसे कहीं किसी कपड़े दुकान में या फिर डिलीवरी बॉयज या फिर पता नहीं क्या क्या काम करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ता है। क्या छात्रों की यही दुर्दशा रह जाएगी? सरकार हर साल कई नई योजनाओं का ऐलान करती है, जैसे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन हमारे झारखंड के छात्र एक ही समस्या से लड़ रहे हैं, सर्वर एरर। सरकार कहती है फंड सैंक्शनड है, डिपार्टमेंट कहता है वेरिफिकेशन पेंडिंग है, पोर्टल कहता है टेक्निकल एरर है, लेकिन छात्र वही सवाल पूछता है कि मेरा भविष्य, मेरा बीता हुआ वक्त कौन लौटाएगा। यह सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, यह सिस्टमेटिक फेलियर है। अगर स्कॉलरशिप सही समय पर नहीं मिलती है तो कॉलेज कहता है फीस दो, नहीं तो एग्जाम नहीं, और छात्र कहता है सर स्कॉलरशिप अभी आई नहीं, और इन्हीं सब के बीच में छात्र बीच में पिस जाता है, सिस्टम और कॉलेज के बीच में। आज झारखंड में हजारों छात्र स्कॉलरशिप के इंतजार में अपना भविष्य रोक चुके हैं। अब सरकार से कुछ सीधे सवाल, अगर स्कॉलरशिप एक अधिकार है तो इसे सही समय पर दिया क्यों नहीं जाता है? अगर पैसा बजट में है तो पेमेंट पेंडिंग क्यों है? अगर स्टूडेंट की एजुकेशन प्रायोरिटी है तो सर्वर और टेक्निकल एरर में उनका जिंदगी क्यों फंस रहा है? सरकार के पास सभी काम करने के लिए पैसे हैं, फंड है, लेकिन छात्रों को देने के लिए उनके पास फंड की कमी क्यों पड़ जा रही है? और एक आखिरी सवाल मेरा सरकार से, आखिरकार स्कॉलरशिप का पैसा गया कहाँ? आखिरकार छात्रों के हक का पैसा गया कहाँ? उन्हें उनका पैसा, उनका हक आखिर कब मिलेगा? मेरा यह वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, यह उस सिस्टम के खिलाफ है जो छात्रों से उनके छात्रवृत्ति का तो वादा करता है, लेकिन सही समय पर उन्हें यह छात्रवृत्ति पहुंचा नहीं पाता है। आज अगर झारखंड के उन हजारों गरीब छात्रों को उनके छात्रवृत्ति नहीं मिली तो उनके सपने धरे के धरे रह जाएंगे, उनकी उड़ान थम जाएगी और उनकी जिंदगी सिकुड़ जाएगी और फिर से उन्हें उसी दलदल, उसी गरीबी का सामना करना पड़ेगा जिस गरीबी और दलदल को झेलकर उनके माँ बाप ने उन्हें इस काबिल बनाया और इतना पढ़ाया लिखाया। सरकार से छात्रों की एक ही मांग है कि स्कॉलरशिप देने की एक फिक्स टाइमलाइन बने और सर्वर का टेक्निकल प्रॉब्लम को सुधारा जाए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि अभी तक जिन छात्रों का बकाया रकम है उसे जल्द से जल्द उन्हें दे दिया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएं, क्योंकि स्कॉलरशिप एक पॉलिटिकल प्रॉमिस नहीं है, ये एक राजनीतिक वादा नहीं है जिसे आप भूल जाइएगा। ये छात्रों की हक और उनके सपनों की लड़ाई है जिसे आपको उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा दान नहीं अधिकार है। आमतौर पर इस मुद्दे पर कोई भी बड़ा न्यूज चैनल या कोई भी व्यक्ति विशेष बात नहीं कर रहा है, लेकिन जहां पर कोई बात नहीं करेगा वहां पर बात करेगा आपका अपना विकास। हर मुद्दे को उठाएगा जो मुद्दे को दबाया जाएगा। वैसे आमतौर पर तो झारखंड का यही हालात है कि सब अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को चमकाने में लगे हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सब अपने अपने मुद्दे को चमकाने में लगे हैं और छात्रों के हित के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो सोचना हमें और आपको है, क्योंकि आज छात्र हैं, कल हम और आप होंगे। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज स्कॉलरशिप रुकी है, कल झारखंड का भविष्य भी रुक सकता है। झारखंड के उन हजारों गरीब छात्रों की आवाज दबनी नहीं चाहिए, उनकी स्कॉलरशिप और उनका अधिकार रुकना नहीं चाहिए। और इसी बात के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय संविधान।